गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। विषय हिंदी दौरान 7 इकाई 2 तब याद तुम्हारी आती है, उसके बारे में हमने जानकारी थोड़ी ली थी। जो पहली पंक्ति है, जब सुबह सुबह चिड़िया उठकर उससे लेकर तब तक याद तुम्हारी आती है, उसकी समझूती हमने दी थी। ये काव्य किसने लिखा है? तो राम नरेश त्रिपाठी ने। तो अब आगे कई काव्य पंक्ति हैं पेज नंबर 5 पर, उससे हम जानेंगे। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, तो वो थोड़ा गान करेंगे, उसके बाद हमें समझौती करेंगे। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, ये जग की सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। तो छम छम बूंदें कब गिरती हैं? तो बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो छम छम बूंदें गिरती है। वर्षा ऋतु में छम छम वर्षा की बूंदें गिरती है और चमचम कर बिजली भी चमकती है। उसी टाइम बहुत सारी बिजली भी चमकती है, हमें डर भी लगता है। जब मैदानों में, वनों में और बागों में हरियाली लहराने लगती है, चुम चुम बूंदें गिरती है, उसके बाद कैसे सृष्टि में नया बदलाव आ जाता है और सृष्टि पूरी हरी भरियाली हो जाती है। पूरी सृष्टि पर हमें नई घास दिखाई देती है और एकदम से ताजगी का अनुभव होता है। जब ठंडी ठंडी हवा भी क्या है, उसके बाद जब बारिश होने के बाद एकदम ठंडी ठंडी हवा भी हमें आती है और हमें आनंद भी आता है। पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है और वो न जाने कहाँ से क्या है कि बोझ उठाना, यानी हरियाली लहराती है और ढेर सारी मस्ती भी उठाकर ले आती है। यह सब देखकर कवि क्या कहते हैं कि यह सब देखकर यह सृष्टि के रचना करने वाले प्रभु, सृष्टि की रचना प्रभु ईश्वर ने की है, तो मुझे तुम्हारी याद आती है कि किस प्रकार तुमने ये सृष्टि की रचना की है, कि इतना सारा सृष्टि में बनाया है। जब बारिश के मौसम में बूंदें गिरती है, आकाश में बिजली भी होती है, फिर उसके बाद पूरी दुनिया पर, सृष्टि पर, धरती पर क्या होता है कि हरियाली छा जाती है, एकदम से सृष्टि पर बदलाव आ जाता है। और वर्षा ऋतु के मौसम के जाने के बाद ठंडी ठंडी हवा, उसके टाइम जो हवा आती है ठंडी ठंडी बूंदों, छोटी छोटी बूंदों के साथ, छोटे छोटे बूंदों के साथ जो मंद मंद हवा आती है, तो उससे हमें बहुत अच्छी लगती है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे सृष्टि के सृजनहार, तुम्हारी इस प्रकार याद आती है। विद्यार्थी मित्रों, फिर आपको शब्दार्थ भी लिखना है, अच्छी तरह तैयार करना है। शब्दार्थ लिख के और पेज नंबर आगे 6 पर, पेज नंबर 6 पर जो प्रश्नों के मौखिक उत्तर है वो आपको लिखना है। सुबह होते ही क्या होता है? मैदानों में हरियाली कब लहराती है? आपको प्रभु की याद आती है। तुम सुबह में उठकर क्या देखते हो? वो प्रश्न आपको मौखिक रूप से लिखना है। उसके बाद क्या है, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। चिड़िया उड़ रही है, तो आपको वचन परिवर्तन करना है। तो आप वचन परिवर्तन भी कर सकते हैं कि चिड़िया उड़ रही है, कलियाँ नहीं खिल रही है, बूंदें गिर रही है। फिर आगे दरवाज़ा खुला है, फिर दरवाजे खुले हैं। फिर आगे लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही है। वो पेज नंबर 6 के पूरा का पूरा अपने नोट में होमवर्क करना है। फिर आगे का क्या है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य भी बनाना है। उचित क्रम में यानी आपको उचित क्रम में रखना है। तो पहला जो चित्र है उसमें आप उचित क्रम में रख सकते हैं कि जल ही जीवन है, उसका
आप लिख सकते हैं। फिर आगे फूलों में रंग कौन भरता है, ये पंखुड़िया वाला है, उसमें लिखना है कि फूलों में रंग कौन भरता है। बादल में बिजली क्यों चमकती है, बादल में बिजली क्यों चमकती है, वो अर्थ इसका अलग अलग दिया गया है और आपको अच्छी तरह लिखना है। तो आज इतना ही। फिर सबसे तेज और प्रश्न 5 में नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश के रूप में ढूंढना है आपको, वो भी आप लिख सकते हैं अच्छी तरह। तो अभ्यास में आप इतना ही लिखना, फिर आगे का स्वाध्याय बाद में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे। अस्तु।